हेलो गाइस, वेलकम टू शिपिंग अपडेट्स। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे थे कि काउंसलिंग का फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन उनको कंफर्म नहीं है कि कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कौन सा कोर्स मिलेगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में आज वही दूर करेंगे कि आपकी कितनी रैंक आई है, कौन सी कैटेगरी है, तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, पिछले साल क्या कट ऑफ गया था, इस साल क्या आपको मिल सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं, दो टाइप के बच्चे रहते हैं। एक है जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, जो कि डीएनएस कोर्स के लिए जाते हैं। उनको काउंसलिंग से कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो है डीएनएस कोर्स करने के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको काउंसलिंग कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक रैंक होना चाहिए। अगर आईएमसीटी में आपका रैंक आया है तो रैंक कार्ड ही काफी है आपका एडमिशन के लिए। उसमें थोड़ा दिक्कत ये आ सकता है कि आप अगर डीएनएस कोर्स के लिए जा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए रहता है। वो कंपनी के ऊपर टू कंपनी डिपेंड करता है कि उनको क्या रैंक के बच्चे चाहिए। हो सकता है कि कोई कंपनी का अलग हो, एंग्लो ईस्टर्न बोले हमें 5000 के अंदर बच्चे रहेंगे तभी उनको लेंगे हम। सेवन आइसलैंड और कुछ बोल सकता है, फ्लीट मैनेजमेंट और कुछ बोल सकता है। ये तो प्राइवेट कॉलेज की बात हो गई। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में बीएससी या बीटेक करने आप जा रहे हो तो उनका सीधा सा फंडा है। अगर आप एमसीटी क्लियर किए हो तो वो एडमिशन ले सकते हैं, वो उनके ऊपर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत रैंक की कब आती है, आप आईएमयू के कैंपस में अगर एडमिशन के लिए जा रहे हो तो, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा मायने रखता है आपका रैंक, कितना रैंक आया है और किस कैटेगरी में आप हो। प्राइवेट कॉलेज कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बीएससी और बीटेक के लिए भी स्पॉन्सरशिप होता है, लेकिन कंपनी ज्यादा माने नहीं रखती। वो बोलती है आपने हमारा स्पॉन्सरशिप का क्लियर कर लिया है तो आपकी आईएमयू में कोई भी रैंक हो वो एडमिशन आपको दे देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और प्राइवेट कॉलेज में आप अगर डीएनएस करने जा रहे हो ग्रेड ईस्टर्न में तो उनका अलग ही फंडा है। आपका आईएमसीटी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना मेरिट लिस्ट बनाते हैं। मेरिट लिस्ट आपको कैसे बनाएंगे, आपकी 10th की मार्कशीट जो भी नंबर आए हैं और 12th में जो परसेंटेज आए हैं, उसके बाद में आप आईएमसीटी का काउंसलिंग का कार्ड हो गया, उसके बाद में उनका रिटर्न हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद मेडिकल लीव, तब जाके वो अपना मेरिट लिस्ट बनाते हैं। उसमें अगर आप फिट आते हैं तो आपको एडमिशन दे देते हैं। सबसे बड़ी मारी मारा आईएमयू के कैंपस में, तो हम देख लेते हैं, वही चल के पूरा रैंक कार्ड दिखाते हैं पिछले साल में क्या गया था। अगर आपको ये रैंक पूरा चाहिए कि पिछले साल क्या कट ऑफ गया था, पूरी लिस्ट आप आपको डैम करिएगा, हम आपको भेज देंगे। तो आपको पता ही है आईएमयू के जितने भी कैंपस है 3 लिस्ट वो लोग निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईएमयू नवी मुंबई का पीएससी के लिए। तो पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो जनरल कैटेगरी के लिए 488 गया था, जो कि पहला लिस्ट वो लोग निकाले थे, उसी में वो लोग क्लोज कर दिए थे। उसके बाद सेकंड लिस्ट आई, उसके बाद थर्ड लिस्ट में 1104 1140 रैंक वालों तक लिए थे। उसके बाद उसके ऊपर जो भी बच्चे थे उनको मुंबई नहीं मिला। ओबीसी कैटेगरी में जो लोग आ रहे थे उनको 1792 रैंक गई थी, पहली लिस्ट में 1792 गई थी, और फाइनल जो 2128 पे 2100 पे क्लोज हो गया था। और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 2455 गई थी पहली लिस्ट में, और फाइनल भी इसी पे हो गया था, उसका कुछ बड़ा ही नहीं था। एसी की 4635 स्टार्ट हुई थी पहली लिस्ट और फाइनल 5982 पे क्लोज हो गई थी। एसटी की पहली लिस्ट 7366 पे ओपन हुई और फाइनल जो लिस्ट बनी थी 7366 पे ही क्लोज हो गई थी, उसके आगे गई नहीं क्योंकि बच्चे उतना आ गए थे। उसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है, उनकी रैंक 3093 से स्टार्ट हुई थी पहली लिस्ट और 8435 तक गई थी। और हम देख लेते हैं अभी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए। सबसे बच्चे ज्यादा पागल रहते हैं आईएमयू कोलकाता में, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि आईएमयू नवी मुंबई में सबसे कम कट ऑफ गई थी। लेकिन बच्चे जिसपे ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं आईएमयू कोलकाता पे, तो उसका कट ऑफ देख लेते हैं हम। जनरल कैटेगरी के लिए 642 गई थी और फाइनल 2043 पे क्लोज हो गई थी। ओबीसी के लिए 2132 पे स्टार्ट हुई, पहली लिस्ट आई, 2754 पे क्लोज हो गई थी। ईवीएस 2144 पे स्टार्ट हुई, पहली लिस्ट आई और 2867 पर क्लोज हो गई। एसी कैंडिडेट के लिए 6624 पे पहली लिस्ट आई थी और फाइनल उनका 8304 पर क्लोज हुई। एसटी की बहुत हाई गई, 1184 स्टार्ट हुई, पहली लिस्ट आई थी और फाइनल जो हुआ सेम इसी पे क्लोज भी हो गई 1184 पे। स्पेशल कैटेगरी कुछ थे, उनकी 3705 पे पहली लिस्ट आई और सेम इसी 3705 पे क्लोज हो गई। तो ये पिछले साल का रिकॉर्ड है। इसके अलावा बीएससी बीटेक के लिए तो सीट फुल हो गई थी, कोई मिला ही नहीं। इसके बाद एक आता है स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में किसी को चांस नहीं मिला था ज्यादा, क्योंकि सीट ही बहुत कम थी। आईएमयू के कैंपस में बच्चे सबसे कम करते हैं डीएनएस, उसमें सीट बहुत खाली रह गई थी, क्योंकि आपको पता है डीएनएस जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं होता तब तक नहीं बच्चे करते हैं, इसलिए सीट खाली रह जाती है। तो आप लोगों ने देखा पिछले साल का ये रिकॉर्ड है, पिछले साल क्या कट ऑफ गया था, इस बार सेम वही मान सकते हैं। कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ गया है लेकिन रिजल्ट भी उसी हिसाब से आया हुआ है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज जाना चाहते हो तो अभी से ट्राई कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप आईएमयू के कैंपस के लिए रुके रहें और प्राइवेट कॉलेज में भी सीटें फुल हो जाएं। इन सब के लिए भी आता है के बाद आता है स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग वो होता है जो सारे कॉलेज की सीट खाली रह जाती है, कोई भी हो चाहे बीएससी बीटेक डीएनएस, उसके लिए वो लोग स्पॉट काउंसलिंग लाते हैं। आपको काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट स्पॉट काउंसलिंग में
पार्टिसिपेट करिए, कॉलेज में जाइए, सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, अपना डीडी वगैरह सब बना के ले जाते हैं। उसमें सबसे पहले यही होता है कि जो सबसे पहले जाता है, सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेता है, सबमिट कर लेता है, उसका एडमिशन हो जाता है, चाहे आपकी रैंक ज्यादा ही क्यों ना ही हो। उसमें रैंक से मतलब नहीं रहता, सीट फुल होने से मतलब होता है। उसका सबसे बाद में प्रोसेस होता है, जब भी क्लासेस चालू हो जाती है तभी लगता है कि सीट खाली रह गई है, बच्चों को लेना चाहिए, तब वो स्पॉट काउंसलिंग लाते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारी टीम को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर दे देंगे। आप काउंसलिंग लिखिए या तो बीएससी बीटेक लिखिए, हमारी टीम से जो हो सकेगा हम लोग कर देंगे। आप वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स कर सकते हो, अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियोस पे ला दें। थैंक यू।